हाँ, तो क्लास 8 नेक्स्ट आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ये चैप्टर आप लोग 6th में ही पढ़ के आए, 7th में पढ़ के आए और अब 8th में लास्ट टाइम पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन है। डायरेक्ट प्रपोर्शन सब जानते क्या होता है, आपको बताया था कि इसमें 2 यूनिट होती है हमेशा, ठीक है। अगर एक यूनिट आपके पास इंक्रीज होती है तो दूसरी यूनिट भी इसमें क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर एक डिक्रीज होती है तो दूसरी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसा प्रपोर्शन तो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन की एक इंक्रीज तो दूसरी भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरी भी डिक्रीज। अब जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने लिया कि मैंने कहा कि भाई मैं 2 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर तक ट्रेवल करके आ सकता हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मैं 5 लीटर पेट्रोल में ज्यादा किलोमीटर जाऊंगा या कम किलोमीटर जाऊंगा, ज्यादा जाऊंगा। यानी कि मैंने पेट्रोल बढ़ा दिया तो मैं डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल कर लूंगा। और मैंने कह दिया कि मैं 2 लीटर में 60 किलोमीटर जाता हूं तो मैं हाफ लीटर, आधे लीटर में कितना जाऊंगा, तो सीधी सी बात है मैं आधे लीटर में कम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने पेट्रोल भी कम कर दिया। तो देखो, एक बार बढ़ाया अपने पेट्रोल तो डिस्टेंस ही बढ़ गई, और कम किया तो डिस्टेंस भी कम हो गई। तो ऐसा प्रपोर्शन होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब इसके लिए अपन जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसके लिए एग्जाम्पल्स करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल कि आपके पास एक टेबल दे देगा आपको, या तो आपको बताना है कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं। जैसे आपके पास मान लो टेबल दे दी और उसमें आपने पास पता है 2 यूनिट इसमें होती है, एक एक्स हो गई, एक वाई हो गई। तो चेक किया सबसे पहले 5, 15, 8, 24, 12, 36, 15, 16 एंड 18, 72। ये आपको दे दी है उसने टेबल। अब इसको आपको बताना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं, डायरेक्टली प्रपोर्शन में। देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड होता है कि जो भी आपकी यूनिट है उनका रेशियो फाइंड कर लो। अब देखो कैसे फाइंड करोगे। जैसे मान लो आपके पास सबसे पहले तो फर्स्ट आपने किया 5/15, इसका रेशियो आया 1:3, ठीक है। सेकंड देखा आपने 8/24, इसका रेशियो भी कितना आ गया, 1:3। उसके बाद थर्ड देखा आपने, अभी तक रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो जब तक सेम आएगा तब तक आपको इसे बोलना है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अगर रेशियो जैसे ही नॉट इक्वल आ जाता है तो आप बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। पर ऐसे मत बोलना कि इनवर्स में हो गया, नहीं, आपको ऐसे बोलना है कि डायरेक्ट में नहीं है। फिर देखा 12/36, इसका रेशियो भी आया 1/3। एंड फोर्थ 15/60, 15/60 या 1/4। अब मैं बोल सकता हूं क्या कि ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, लेकिन इन तीनों के साथ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। फिफ्थ निकाला मैंने, फिफ्थ काउंट किया तो आया 18/72, ये भी आया 1/4। मतलब कि जो ये भी है और ये है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। लेकिन इसने ऐसे नहीं पूछा, इसने पूछा पूरी टेबल बताओ कि कौन किसके साथ प्रोपोर्शन में। तो आपको बोलना है कि ये जो टेबल है पूरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट अपन देखो कुछ एग्जांपल फिर सॉल्व करते हैं आगे के। जैसे आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है आपकी बुक का कि द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज ₹210। कि भाई एक कपड़े की क्वालिटी है जिसके 5 मीटर की कॉस्ट है 210 रुपीज, ठीक है। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ द क्लोथ ऑफ द सेम टाइम। तो 2 मीटर क्लोथ, 4 मीटर क्लोथ, 10 एंड 13 मीटर क्लोथ कितने का आएगा, ये सब कुछ आपको फाइंड करके बताना है। तो देखो, इसके लिए मैं टेबल बनाता हूं। मुझे जो दे रखा है ना, सबसे पहले मैंने देखा कि भाई आपके पास है क्लोथ मीटर में, यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और यहाँ पे कॉस्ट रुपीज में। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है 2 मीटर क्लोथ की, हमें नहीं पता कितने का है, मैंने X1 मान लिया इसको। फिर बात कर रहा है ये 4 मीटर क्लोथ की, ये भी नहीं पता, मैंने X2 मान लिया। फिर बता रहा है कि भाई 5 मीटर की कॉस्ट जो है ना वो तो है आपके पास 210, तो ये मैंने लिख दिया।
5 के बाद पूछ रहा है 10 और 13, 10 और 13, तो इन सब की आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जब भी आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन आए तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है जो आप 6 में ही पढ़े थे, 7 में ही पढ़े थे डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना फॉर्मूले को। A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2, ये फॉर्मूला, ये A1 A2, ठीक है, ऐसे ही ये B1 B2, कोई सी भी वैल्यू आप उठा के रख सकते हो, जैसे आप कोई सी भी दो वैल्यू को इसमें इक्वल कर सकते हो। ये भी मुझे नहीं दे रखा है, इसको मैंने x3 मान लिया, इसको x4 मान लिया। तो सबसे पहले मैंने 2 मीटर का निकाला, तो इसको A1 मान लो, इसको B1 मान लो, और जो दे रखा है उसको A2 B2 मान लो। तो अपन करना स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट रेशियो ले रहा हूं मैं 2 अपॉन x1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 210, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5x1 इक्वल्स टू 2 इंटू 210, देन x1 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 210 अपॉन 5, ये कैंसिल, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, x1 की वैल्यू 84, कि मतलब जो 2 मीटर क्लॉथ है वो आपको 84 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप इन दोनों का रेशियो ले लो, क्योंकि आपके पास ये आ गया, फिर आप इन दोनों का ले लो, फिर इन दोनों का ले लो, आराम से निकाल सकते हो सेम मेथड से। ठीक है, अब मैं 4 मीटर के लिए निकाल रहा हूं, तो सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं 4 मीटर के लिए, तो 2 अपॉन x1 की वैल्यू आ चुकी है 84 इक्वल्स टू 4 अपॉन x2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू x2 इक्वल्स टू 4 इंटू 84, तो x2 इक्वल्स टू 4 इंटू 84 अपॉन 2, ये से कैंसिल 2 टाइम्स, तो x2 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 2 इंटू 84, यानी x2 आ गया आपके पास 168 रुपीज, मतलब 4 मीटर जो कपड़ा आएगा वो 168 रुपीज का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन 10 मीटर का फाइंड करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लो और फिर इन दोनों का ले लो, तो 10 मीटर का भी आपके पास फाइंड हो जाएगा। तो आपने लिया थर्ड क्वेश्चन के लिए 5 अपॉन 210 इक्वल्स टू 10 अपॉन x3, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू x3 इक्वल्स टू 210 इंटू 10, तो x3 इक्वल्स टू 210 इंटू 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, तो x3 आ जाएगा 420 रुपीज, यानी कि 10 मीटर क्लॉथ की रेट आ गई आपके पास 420। ऐसे ही 5 मीटर 13 मीटर के लिए करेंगे अपन, आपके पास आ जाएगा 10 अपॉन x3 कितनी आई थी आपके पास 520 इक्वल टू 13 अपॉन x4, देन 10x4 इक्वल टू 13 इंटू 520, देन x4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13 इंटू 520 अपॉन 10, ये कैंसिल हो गया, 52 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो x4 की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई 676, ठीक है, यानी कि 13 मीटर जो क्लॉथ आएगा वो आएगा 676 मीटर का। तो इस तरह से आपको टेबल की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, अब कुछ एक दो एग्जांपल और करते हैं अपन। इसमें बोला है कि एग्जांपल नंबर 2 में आपको बोला है, क्या बोला है एग्जांपल नंबर 2 में, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर्स, एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट 14 मीटर है, जो कि शैडो बनाता है 10 मीटर की, कितने मीटर की शैडो बनाता है 10 मीटर की,
फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट्स अ शैडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। तो एक पेड़ जो उसी कंडीशन में 15 मीटर की शैडो बना रहा है, उस पेड़ की आपको हाइट फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या देखें यहाँ पे, हाइट, ये भी मीटर में, और लेंथ ऑफ शैडो, ये भी मीटर में। ठीक है, अब आपको बोला है कि सबसे पहले पेड़ की पोल की बात कर रहा है, ये तो पोल है, उसकी हाइट है आपके पास 14 मीटर, तो वो शैडो बना रहा है 10 मीटर की। तो आपके पास एक पेड़ है जो है ना आपके पास 15 मीटर की शैडो बना रहा है। कितने मीटर की शैडो बना रहा है? 15 मीटर की। तो उस पेड़ की हाइट क्या होगी ये आपको फाइंड करनी है। तो मैंने उसकी हाइट को मान लिया x है। बस अब वही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अब डायरेक्ट और इनवर्स को पहचानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हाइट जितनी ज्यादा होगी शैडो भी उतनी ज्यादा बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 मीटर की शैडो है, हाइट हो रही है 14 मीटर की। अगर 15 मीटर की शैडो होगी तो सीधी सी बात है 15 मीटर की शैडो बड़ी हो रही है। शैडो कब बड़ी होगी? जब उसकी हाइट भी बड़ी होगी। तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया इट इज इनवर्स, इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। सो वो a1 अपॉन a2 इक्वल a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 का ये फॉर्मूला यूज करना है। अब a1 की वैल्यू कितनी है? 14 अपॉन 10 इक्वल्स टू a2 है x अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 15 इंटू 14, देन x की वैल्यू आ गई 15 इंटू 14 अपॉन 10। ये 5 2 जा 5 3 जा और ये 2 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 21 मीटर। मतलब कि जो हाइट ऑफ द ट्री होगी वो आपके पास होगी 21 मीटर। आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं।